Hello friends, today I am going to explain you some basic concepts related to a programming language. Before doing a programming language, either it is C, C++, Python or any language, you must have sound knowledge of these topics so that you have a sound control on the programming language. So the topics which we will discuss today will be, first one will be programming, then we will discuss programming language, then why computer understands the language of zeros and ones only. After that we will discuss about instruction and how does computer get the instructions. Then we will discuss about program and instruction. After that command, example of command, and last but not the least approach of writing a program. So let's start with these topics one by one. First topic is programming, which is also known as coding. प्रोग्रामिंग जिसको आप कोडिंग भी बोलते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो हमारा कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर कंटेन्स टू बेसिक पार्ट्स. हमारे कंप्यूटर बेसिकली जो बना हुआ है दो बेसिक पार्ट्स के साथ बना हुआ है, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर पार्ट क्या है सिस्टम का? सिंपल जो पार्ट्स आप टच कर सकते हो सिस्टम के, दैट इज़ द हार्डवेयर पार्ट. और सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है? सॉफ्टवेयर ही वही पार्ट है जहाँ से आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट स्टार्ट होता है. अब देखो, आप लोग कंप्यूटर्स में काम करते हो, जैसे आप कंप्यूटर्स में स्टार्ट को क्लिक करते हो, आपका स्टार्ट का मेन्यू क्लिक हो जाता है, या आप फाइल पे क्लिक करते हो, सेव करते हो, कुछ करते हो तो ऑप्शंस खुलती हैं. ये सारे क्या हैं? सिस्टम क्या कर रहा है? ये वर्क कर रहा है ना. ये सब क्या है? ये प्रोग्रामिंग इन सब चीज़ों के लिए हुई है. तो दैट मीन्स विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विल रिमेन जस्ट लाइक अ मेटल. अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ना डला हो तो आपका कंप्यूटर क्या है? एक मेटल की तरह काम करेगा. आपका सॉफ्टवेयर ही ऐसा पार्ट है जिसके कारण कंप्यूटर क्या करता है? आप स्टोर करता है. आप आज एक फ़ाइल स्टोर करते हो सपोज पेंट ब्रश में, कल आप आके उसी फाइल को ओपन करते हो, रिट्रीव करते हो. मतलब ये सब जो एक्शंस, ये सब जो काम सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, ये किसकी हेल्प से परफॉर्म हो रहा है? सॉफ्टवेयर. तो जो ये सॉफ्टवेयर, ये बनता कैसे? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग. जो सॉफ्टवेयर को जिस तरह से हमारा बनाया जाता है, जो कंसेप्ट से यूज़ किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं. अब प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होगी? दैट मीन्स प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज़ अ वे ऑफ गिविंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट दे शुड डू द नेक्स्ट. आप कंप्यूटर को क्या करते हो? इंस्ट्रक्शंस देते हो क्या करना है. दीज इंस्ट्रक्शंस, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को क्या बोला जाता है? कोड. एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स क्या करते हैं? वो पर्टिकुलरली कोड राइट करते हैं. जिस भी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करना होगा उसके लिए वो कोड लिखा जाता है. तो ठीक है, प्रोग्रामिंग को ही कोडिंग भी कहते हैं. प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर टू डू सर्टन थिंग्स बाय गिविंग इट्स इंस्ट्रक्शन. अब जो भी आपने कंप्यूटर से काम लेना है, उस काम को लेने के लिए उसमें वैसे इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी ताकि वो कंप्यूटर वैसा फंक्शन परफॉर्म करे. दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एज प्रोग्राम्स. इनमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स. और जो पर्सन है, एंड पर्सन हु राइट्स दिस इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज प्रोग्रामर. जो इन इंस्ट्रक्शंस को लिखता है ताकि वो प्रोग्राम जो है आपका जो सॉफ्टवेयर है उस तरह से वर्क करे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर. द इंस्ट्रक्शंस कम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हर एक अलग अलग लैंग्वेज में काम करती है. ठीक है, अब जिस तरह की लैंग्वेज में आप काम करोगे, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में काम करोगे, आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा. और उन लैंग्वेजेस, जिस लैंग्वेज में आप काम करके कंप्यूटर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देके वर्क करवा रहे हो, उनको क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब कंसेप्ट आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट कंप्यूटर. बस हम ऐसे जर्नल बात करते हैं लैंग्वेज. हमारा नॉर्मल वे में भी आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या पर्पज़ सॉल्व करती है? हम नॉर्मली लैंग्वेज किसके लिए यूज़ करते हैं? इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वी यूज़ नेचुरल लैंग्वेजेस. जैसे हम हिंदी यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, बंगाली यूज़ करते हैं. ये क्या चीज़ करती है? हमारा कम्युनिकेशन मीन्स मैं अपना थॉट प्रोसेस आपको दूंगी, आप अपना थॉट प्रोसेस मेरे को बताओगे. ये क्या पर्पज़ सॉल्व कर रही है? कम्युनिकेशन का पर्पज़ सॉल्व कर रही है. अगर दो पर्सन, जैसे मेरे को भी हिंदी आती है, आप हिंदी आती है, सेम इंग्लिश हिंदी स्पीकर्स होंगे, हम एक दूसरे की बात जल्दी समझ में आएगी. दैट मीन्स कम्युनिकेशन क्या होंगे? फास्ट होंगे. अगर ऐसा है बीच में मेरे को हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, तो हम वी नीड अ मीडिएटर जो मेरी हिंदी को आपको इंग्लिश में चेंज करके दे, उसके बाद वापस आपकी इंग्लिश को मेरी हिंदी में कन्वर्ट करके दे. तो उन केसेस में क्या लगते हैं? ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं. अब ये जो प्रोग्रामिंग है, अगर सिस्टम हम लोगों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या काम कर रही है? कम्युनिकेशन का. तो वही काम कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेट करने का जो काम है वो कोई क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उस वे में जो हम नेचुरल लैंग्वेज जैसे वर्ड यूज़ करते थे अपने वे में,
कंप्यूटर में कम्युनिकेट करने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. A programming language is a computer language that is used by programmers to communicate with computers. ठीक है. It is a set of instructions written in a specific language. वही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि जिस लैंग्वेज में आपने काम करना है उस लैंग्वेज का जो सिंटेक्स होगा, सिंटेक्स मीन्स वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, उस लैंग्वेज का जो सिंटेक्स होगा, चाहे आप सी में काम कर रहे हो, सी प्लस प्लस में, जावा कर रहे हो, पाइथन, एनी लैंग्वेज जिसमें भी आप काम कर रहे हो, उस लैंग्वेज का आपको इंस्ट्रक्शंस के सेटअप को फॉलो करके उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर आपको कोड लिखोगे आप उसका. नेक्स्ट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा अलाउज अस टू ट्रांसलेट. नहीं क्यों, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात ना करें, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना हो तो क्या है, हम लोग जो काम करते हैं सिस्टम को तो उसको अंडरस्टैंड नहीं होता. दैट मीन अंदर तो क्योंकि कोडिंग सारी किस में है, वंस एंड जीरोस में कंप्यूटर काम करता है. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्या करता है, अलाउज अस टू ट्रांसलेट द जीरोस एंड वंस इनटू समथिंग दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड एंड राइट. क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी तो हमें तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा वंस एंड जीरो. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हो उसमें ही ये पॉसिबल है कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो. सिंपली प्रोग्रामिंग इज़ गिविंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट. किस सिस्टम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे वर्क करना है, वो आप प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो. सिंपल ये जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हो सिस्टम को, उसके बाद हम जो बार बार ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर आपका जीरोज़ एंड वन ही समझता है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वाई इट इज़ सो, वाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ जीरोज़ एंड वंस ओनली. बिकॉज कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपके कैपेसिटर्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए. दीज सेमी कंडक्टर्स आइदर कंडक्ट और नॉट. अगर ये कंडक्ट करें तो सिस्टम इसको अज्यूम करता है 1, अगर ये डजंट कंडक्ट करें सिस्टम अज्यूम करता है 0. यही रीज़न है कि सिस्टम के अंदर जो है सेमी कंडक्टर्स लगे हुए हैं, ये काम या तो करते हैं या नहीं करते हैं. करें तो 1 अदरवाइज नो. सिंपल एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी से. जैसे आपको कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी लाइट है कि नहीं, आप क्या आंसर देते हो, येस और नो. द आंसर लाइज बिटवीन येस और नो. आप किसी को ऐसे ही आंसर दोगे ना, या तो लाइट है या नहीं. यू कांट से लाइक दिस कि 70% लाइट है और 30% नहीं है. तो उसी तरह ये भी येस और नो में ही वर्क करते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आ गया इंस्ट्रक्शन. अब वो आपको पूछ रहा है आपकी इंस्ट्रक्शन क्या है. इंस्ट्रक्शन क्या है, इज़ एन ऑर्डर गिवन टू द कंप्यूटर प्रोसेसर बाय कंप्यूटर प्रोग्राम. इंस्ट्रक्शन क्या हो गई, ऑर्डर हो गया आप जो सिस्टम को प्रोसेसर को करने को दे रहे हो. कंप्यूटर की जो आप इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कैसे देते हो, ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं. ये डॉक्यूमेंटेशन कर सकती है जो आपको बताएगी कैसे कब परफॉर्म करना है, हाउ टू ऑपरेट और कैसे ये वर्क करेगा. अब जैसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये डिफरेंट वेज टाइप्स में हो सकती हैं. जैसे आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरीज क्या होती हैं. जैसे डाटा मैनिपुलेशंस की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन की इंस्ट्रक्शंस हो गई, जैसे आप एडिशन करना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर डाटा ट्रांसफ़र की इंस्ट्रक्शंस होती हैं. जैसे आपने कुछ चीज़ मूवमेंट करनी है फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, या फिर प्रोग्राम कंट्रोल की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, जिसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. कई बार हम इस तरह से कोडिंग करते हैं कि जैसे ए अगर बी से बड़ा तो ए को प्रिंट करो एल्स बी को. इस तरह के जो कंपैरिजंस हो गए या लूपिंग हो गई, उस तरह के कंपैरिजंस के वगैरह में हम लोग इस तरह के भी इंस्ट्रक्शंस में वर्क करते हैं. इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोग्रामिंग को ये चीज़ कंसेप्ट बताता है व्हाट टू डू, कि क्या करना है. ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है, दीज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और एनी अदर स्टोरेज डिवाइस. ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं आपकी हार्ड डिस्क पे या स्टोरेज, जो कोई और स्टोरेज डिवाइस होगा उस पर स्टोर्ड रहती हैं. और ये इंस्ट्रक्शंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं करती हैं जब तक यूज़र उसको रन ना करे. जैसे आप जब तक स्टार्ट पे क्लिक नहीं करते हो मेन्यू नहीं खुलता है. दैट मीन्स ये इंस्ट्रक्शंस तभी वर्क करेंगी जब आप उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने को बोलोगे. जैसे आप सिंपल सिस्टम को बोलते हो कुछ रन करना है, कुछ प्रेस करना है, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन तभी फॉलो अप होंगी जब आप दोगे. हाउ डज़ अ कंप्यूटर गेट इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कैसे लेता है, आप देते हो उसको इंस्ट्रक्शन, या तो आप कीबोर्ड को प्रेस करोगे या कोई और इनपुट डिवाइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दोगे. और कंप्यूटर इज गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय ह्यूमन यूजिंग अ कीबोर्ड और एनी अदर इनपुट डिवाइस. उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू इंटरप्रेट दिस इंस्ट्रक्शन, उसके लिए भी कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, जो ऑलरेडी फिर से क्या होता है किसी ह्यूमन ने ही उसको प्रोग्राम किया होता है टू ट्रांसलेट यूज़र कमांड्स इनटू समथिंग दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड.
आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हो उसको भी ऑलरेडी किसी प्रोग्रामर ने उस तरह से बनाया हुआ होता है ताकि वो जो कमांड्स है एग्जीक्यूट करें और कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे और आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करे जो आप चाहते हो। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस क्या है प्रोग्राम में और इंस्ट्रक्शन में। प्रोग्राम जैसे आपका नाम सजेस्ट कर रहा है आर सिंपली अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इंक्लूड्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सीक्वेंस। आप एक अगर सपोज आप एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हो आप उसको लिख के दोगे कि पहले क्या करो इनपुट ए, नेक्स्ट इनपुट बी, देन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी। दैट मीन्स इस सीक्वेंस को फॉलो करें। आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले लिखो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बाद में आप बोलो इनपुट ए और बी। मीन्स एक सीक्वेंस में आप कैसा काम करना चाहते हो उस तरह का आप प्रोग्राम को लिखोगे। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन इज एन ऑर्डर गिवन टू द कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, आप सपोज बोलते हो ड्रॉ ए सर्कल, वो सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, कैसे करना है, वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेगमेंट होता है कोड्स का, कैसे काम करना है। तो सिंपल आपकी कमांड अब डिफाइन हो गई। कमांड क्या है? कमांड क्या है? इट्स एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर टेलिंग ए कंप्यूटर टू डू समथिंग। अब जैसे उसको आप कोई एक्शन परफॉर्म करने को कह रहे हो, जैसे आप इसको प्रिंट करने को कोई कमांड दे रहे हो, तो प्रिंट क्या है उस समय? वो एक कमांड है, आप उसको प्रिंट करने को बोल रहे हो। सेव एक कमांड है कि आप उसको बोल रहे हो कि ये फाइल सेव करो। तो ये जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो ये स्पेसिफिकली क्या कर रही है? कंप्यूटर को बता रही है क्या काम करना है। ये इंस्ट्रक्शन क्या है? ये एक सिंगल प्रोग्राम की तरह भी रन कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ लिंक्ड प्रोग्राम्स में हो सकती हैं। ठीक है। कमांड्स जनरली हम क्या करते हैं, आर जनरली इशूड बाय टाइपिंग दैम एट द कमांड लाइन। आप कमांड लाइन पे उसके वो करते हो, उसके बाद आप प्रेस करते हो एंटर को, जो उसको किस में पास कर देती है, वो शेल में उसको डाल देगी। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ए कमांड क्या होगी? व्हेन रेफरिंग टू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ कमांड इज ए यूनिक वर्ड यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप प्रिंट के लिए आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि प्रिंट कमांड क्या कर रही है, जो प्रिंट करेगी। अब जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसका मीनिंग होगा वो उसी में काम करेगी। जैसे सपोज सी में अगर आपने कोई प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट एफ लिखते हो, सी प्लस प्लस में करना हो सी आउट लिखता हो, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, उसका यूनिक वर्ड हो गया, वो कमांड एक्शन परफॉर्म करेगी उस वर्ड को देख के। अब अगर इससे पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको प्रोग्राम में और इंस्ट्रक्शंस में समझनी हो, आप एग्जांपल के लिए एक ऑथर की रेसिपी बुक ले लो। उसमें जो उसने रेसिपी में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की होती हैं उसी को आप फॉलोअप करते हो उस रेसिपी को बनाने के लिए। एग्जांपल के लिए आप अपने आप को कंसीडर करो एज ए कंप्यूटर। रेसिपी की जो ऑथर क्या है वो क्या है? प्रोग्रामर। और जो आप स्टेप्स जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो क्या हो गया? इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया अप्रोच ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम, कि आपके प्रोग्राम को लिखने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। प्रोग्राम को लिखने की अप्रोचेस दो होती हैं, एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है और एक जर्नल अप्रोच होती है। स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होती है? जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब कोई भी इस प्रोग्राम को जब रन करेगा, मे बी वो सी में लिखता है इसको, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, जावा में, किसी में भी लिखेगा, आंसर विल बी 7। जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप इस प्रोग्राम को रन करेगा आंसर विल बी 7। ठीक है। वेयर एज इन नेक्स्ट अप्रोच दैट इज़ जर्नल, वहाँ आप इनपुट बोल रहे हो ए करवाने को, बी को भी आप इनपुट करवा रहे हो। दैट मीन्स जो प्रोग्रामर उसको रन करेगा उससे वो पहले ए की वैल्यू मांगेगा। लेट इट बी कि मैं ए की वैल्यू 5 देती हूँ और बी की वैल्यू 2 देती हूँ, मेरा आंसर आएगा 7। आप उसको रन करते हो, आप ए की वैल्यू 5 देते हो और बी की वैल्यू आप सपोज 5 देते हो, योर आंसर विल बी 10। तो अकॉर्डिंगली आप जो इनपुट्स दोगे आपका आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो हमारे प्रोग्राम की अप्रोच हमेशा जर्नल होनी चाहिए ताकि जो भी उसको रन करे वो अपने अकॉर्डिंगली इनपुट्स दे और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट दे। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स काफ़ी हैं अब इसके, जैसे ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, कंपाइलर्स क्या होते हैं। आई विल ट्राई टू कवर अप इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. If you like the contents, then please like, share and subscribe. Thanks for giving your valuable time.